इसलिए कि लोग झूठ बोलते हैं। कोसा नाला के लिए मैंने इतना संघर्ष किया, वो उसके अंदर उसके बाद किसी ने काम नहीं किया। ये दर्द है मेरे सीने में। कोसा नाला को बनाने का उस सपने को पूरा पीड़ा होती है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए मैंने अपने लड़के को यहाँ से खड़ा किया। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो कहते बाहर का है, बाहर का है, इसलिए मुझे दुख लगता है और कोई बात नहीं है। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं। हम कुछ कहानियां जानना चाहते हैं, कहानी भिलाई को लेकर कुछ पुराने कांग्रेसियों से। तो हमारे साथ मौजूद हैं भजन सिंह निरंकारी जी, एक बार के विधायक, 2 बार के साडा अध्यक्ष और एक बार के अक्षय ऊर्जा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे। तो उनसे जानेंगे कि भिलाई की जो राजनीति थी उस समय कैसे होती थी, अभी का दौर कैसा है। उनके बेटे चुनाव भी लड़ रहे हैं, संदीप निरंकारी, उनको लेकर भी बातें होगी कि क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, कोसा नगर से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इन तमाम विषयों पर। सर पहले तो ये बताइए कि कोसा नगर से आपका कनेक्शन क्या है? कोसा नगर से मेरा कनेक्शन जैसे माँ बेटे का होता वैसे। कोसा नाला में जब हम पहली बार आए, ये बीएसपी के अंतर्गत ये ज़मीन थी और कोसा नाला में बीएसपी ने नोटिस दिया हुआ था कि आप 10 दिन के अंदर इसको खाली कर दें। सर कब की बात होगी ये मेरे ख्याल से सन 77 के आसपास की बात है सब से। तो उस समय हम लोग जब यहाँ आए तो हमने कहा कि भाई आपका कोसा नाला किसी भी हालत में खाली नहीं होगा, और हमने जाके परम आदरणीय मोतीलाल वोरा जी को बताया। हम लोग फिर बीएसपी के अधिकारियों के पास गए, हमने वहाँ झगड़ा किया कि आपका इसको, वो बोले नहीं हम बुलडोज़र चला रही। बोले बुलडोज़र जो है, हमने यहाँ के लोग को बताया कि आप चिंता मत करो, बुलडोज़र अगर चलेगा तो सबसे पहले हमारे ऊपर से चलेगा। उस समय आप कौन से पद पे रहे होगे संगठन में? तो मैं मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पे था और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उस समय 25 की कार्यकारिणी होती थी, इतनी जम्बो नहीं होती थी उसमें। अब जो है वो आप आज का, वो समय पूरा मध्य प्रदेश एक था, छत्तीसगढ़ वाला नहीं था। उस समय से कोसा नाला से मेरा संबंध है और ईश्वर की कृपा से कोसा नाला में उस लड़ाई को हमने जीता और कोसा नाला बसा रहा। उसके बाद परम आदरणीय अर्जुन सिंह जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पट्टे की घोषणा की और पट्टे की घोषणा, पट्टा सरकारी ज़मीन पे दिया जा सकता था। इसकी ज़मीन थी, हाँ ये बीएसपी, तो इसको सरकारी ज़मीन करवाया और यहाँ पर 84 में पट्टा बांटा, एक बत्ती कनेक्शन दिया और इसका क्या नाम, एक बत्ती कनेक्शन देने के बाद गंदी बस्ती उन्मूलन योजना के अंतर्गत कोसा नाला को लाकर यहाँ की सारी जो गलियाँ ये वो जितने नाली, उस समय का नियम था कि फर्शीकरण होता था। सर उस समय तो गांव ही रहा होगा, उस समय ना सड़क होती थी ना नाली था, कुछ भी नहीं था। बताया ना, मांग ही क्या थी, लोग कीचड़ में रह रहे थे पर मांग एक ही थी, हमको यहीं बचना है, क्योंकि पहले ही उजड़ के आए थे, फिर यहाँ से उजाड़ दिए जाते। कहाँ से आए थे सर उन लोग? अब अलग अलग इलाकों से आए थे, जहाँ से खदेड़ा के आ गए, एक साथ इकट्ठे हो गए। हाँ, तो बीएसपी की ज़मीन थी तो वो सब यहाँ पे आके बस गए, विभिन्न सभी आपका जाति मजहब के लोग। और उस समय गंदी बस्ती उन्मूलन को, जैसे मैंने कहा, से मेरे ख्याल से अभी तो मुझे उतना पैसा याद नहीं है, पर करोड़ों रुपए का उस ज़माने में, कम से कम 80 लाख रुपए का या कितना भी ठीक से याद नहीं है, फर्शीकरण द्वारा, उस समय फर्शीकरण होता, सीमेंटीकरण नहीं होता था, फर्शीकरण गली गली कराया गया, नालियाँ गली गली बनाई गई, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ ट्यूबलाइट लगाए, अपना ट्यूबवेल करवाए पानी की। ये मुख्य समस्याएं थी। विधायक वोरा जी थे ना उस समय, विधायक वोरा जी, और विधायक वोरा जी 77 में जब जो है
जनता पार्टी के साथ उस समय विधायक बोरा जी जीते थे, और वो उनके ज़माने से हमने ये जब मैं ये जो काम है, मैं जब 84 में साडा अध्यक्ष बना, 85 में, तो उसी समय अर्जुन सिंह ने घोषणा की थी। उसके पहले उस समय ये सारे काम, जितने भी काम यहाँ आपको दिखाई देते हैं, तो उस समय हमने साडा अध्यक्ष रहते हुए ये सारे काम इस कोसा नाला में किए, और इसको कोसा नगर नाम दिया कि ये कोसा नाला था ये। हाँ, अभी कोसा नगर नाम दिया है। कब से हुआ सर कोसा नगर? कोसा नगर जब काम चालू होने लगा तो लोगों ने कहा कि भाई कोसा नाला नहीं, और अच्छा नहीं लगता, उसको कोसा नगर किया है, तो कोसा नगर हो गया। और कोसा नगर में घूम घूम कर जिसने जहाँ जो मांगा, अगर साडा पीरियड की बात करूँ, पूरे अगर मैं साडा की बात करूँ तो खारून नदी से लेकर शिवनाथ नदी तक साडा का एरिया था लंबा चौड़ा। अभी तो बहुत से नगर पालिका नगर निगम बन गए। वो सारे काम अगर मैं काम गिनाने लगूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, परंतु अभी तो कोसा नाला की बात कर रहा हूँ। इसमें जो है कोसा नगर बनने के बाद सारी बस्ती, जैसे इधर जाओगे तो बुद्ध का भवन बना है, वो ज़मीन मैंने दी, उसके अंदर पैसे लगाया। बुद्ध जी की मूर्ति लगी है, वो भी ज़मीन हमने दी, उसको लगाया। इधर जाओगे सतनामी मोहल्ले में, वहाँ का जो सतनाम भवन बना है वो हमारे पैसे से, और पैसे मतलब सरकारी पैसे, ज़मीन हमने दिया। चाहे इस साइड जाओगे आप, उत्कल समाज वालों को बना रहे थे ज़मीन, हमने साडा किया, हमने दिया, उसमें भी सहयोग किया, मूर्ति लगा, सब जो है। आप इधर जाओगे राधा कृष्ण मंदिर, ये जितने भी इधर के काम हैं वो सारे काम ईश्वर की कृपा से मेरे द्वारा हुए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने संदीप के लिए इस वार्ड को चुना है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस वार्ड को चुना है, ये बिल्कुल ठीक बात है। परंतु दर्द है एक दिल में कि जिस कोसा नाला के लिए मैंने इतना संघर्ष किया, वो उसके अंदर उसके बाद किसी ने काम नहीं किया। ये दर्द है मेरे सीने में। निगम बनने के बाद विकास नहीं हुआ यहाँ पे। भले ही निगम बनने के बाद विकास तो हुए, पर इस वार्ड में जब भी कोई जीता है, विरोधी बीजेपी जीत गया, निर्दलीय जीत गया, उसने कोई काम नहीं किया, जबकि उनकी सरकार थी 15 साल तक। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी 15 साल तक। 15 साल तक एक पैसे का उन्होंने काम नहीं किया। आज वोट मांगने की हिम्मत करते तो मुझे लगता है कि वोट इनको किस प्रकार का। आज अगर जिधर जाता हूँ, जिसको बनाया था, मैं उस जिधर जाता हूँ मुझे पीड़ा होती है। उस पीड़ा को दूर करने के लिए मैंने अपने लड़के को यहाँ से खड़ा किया। उस समय बगैर पद में रहते हुए आपने 80 लाख रुपए तक के काम करा दिए थे। उस समय गंदी बस्ती उन्मूलन का जितना पैसा, मेरे को धन का पूरा याद नहीं, पर इस पूरी बस्ती को, जो जितनी बस्ती थी उस समय, पूरी बस्ती को हमने एक भी गली नहीं छोड़ी, क्योंकि जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आया तो एक भी गली नहीं छोड़ी। सभी गलियों में फर्शीकरण, सभी फलियों में नाली निर्माण, सभी जहाँ पानी की आवश्यकता थी पानी है, ये सारे काम उस समय, ये नाला को भी जो था दोनों तरफ, इसका भी जो है काम किया। परंतु धीरे धीरे कुछ लोगों ने देखना बंद कर दिया। पहले पार्षद चुनाव लड़ते थे, मतलब सन 2000 के आसपास की बात होगी, और अभी के दौर में कितना फ़र्क रह गया नेताओं का? फर्क ऐसा है, चयन को लेके हो चाहे चुनाव लड़ने की स्थिति को लेकर, ऐसा है, पहले मनुष्य की प्रवृत्ति सेवा करने की थी। राजनीतिज्ञों की बात करो, मनुष्य की प्रवृत्ति थी सेवा करने की, और आज की प्रवृत्ति थोड़ा दूसरी हो गई है। परंतु उसमें भी, जैसे एक साथी ने मुझे कहा, राजनीति बहुत गंदी है। आप जैसे लोग, मैंने कहा कि नमूना तो कोई होना चाहिए ना। बुरा से बुरा आदमी अपने अच्छे दोस्त का नाम लेता है कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है। आप बुरे आदमी के साथ घूमोगे, पुलिस को कहोगे मेरा दोस्त है, तो बोले बदमाश का साथी, बंद करो। है, हर आदमी शरीफ आदमी चाहता है। तो मैं बोला कि हमको जो है ऐसे नमूने भी चाहिए। परम आदरणीय मोतीलाल वोरा जैसे, जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठी है, वैसा ही हमको बनना है।
तो हमको अगर हम भी चले जाएंगे तो फिर वही हो जाएगा अर्थशास्त्र में जैसे हमने पढ़ा है, जब खोटे सिक्के मार्केट में आ जाते हैं तो अच्छे सिक्के बाहर चले जाते हैं। तो अच्छे सिक्कों को मार्केट में रहना है ताकि खोटे सिक्के ही ना छाए रहे हैं। तो इसलिए हमने राजनीति में इसलिए हैं और रहेंगे मरते दम तक, जब तक जो है लोगों की सेवा करने का जज्बा हमारे दिल में रहेगा। आज का जज्बा हमारे दिल में वही है जो उस समय का था, परंतु कुछ लोग अपने स्वार्थ के बाहर से आ गए। कहाँ बाहर से आ गए, पूरा तो हम अभी संदीप की लेकर ये बाहर कहा जा रहा है कि वो बाहरी प्रत्याशी है। बोल रहे हैं मुझे दुर्ग छोड़े जो है आज 15-20 साल हो गए, बोलते दुर्ग का रहने वाला है। ठीक है, दुर्ग का नगर निगम में आप भी कहो बाहर के रहने वालों को टिकट मिलता है क्या? विधानसभा में कहो बाहर के टिकट मिलता नहीं, परंतु झूठ ये बीजेपी वाले मानसिकता के जो लोग हैं, चाहे आज निर्दलीय बन के लड़ रहे हो चाहे कैसे भी बन के, वो झूठ बोलना उनकी मानसिकता है। भाई दुर्ग वाले हैं, दुर्ग वाले भैया, दुर्ग वाले किसको बोलते हो? जब हमारा सब कुछ बेच पाच के हम दुर्ग से यहाँ आ गए हैं, आप तो हमको बोल दो पंजाब वाला है। जब हम छत्तीसगढ़ में बिलासपुर ज़िले के नगोई गांव में पैदाइशी हम हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ के होंगे? छत्तीसगढ़ के हैं। संदीप के लिए वोट मांगने जा रहे होंगे लगातार, आप खुद ग्राउंड पर उतर गए हैं, तो लोग क्या बता रहे हैं? आपकी पुरानी बातें करते हैं लोग? बड़ी खुशी की बात है कि पुरानी बातें बड़े लोग तो जो है नहीं रहे, फिर भी अपने बच्चों को बताए गए हैं कि ये निरंकारी जी का दिया हुआ झोपड़ा है, ये निरंकारी जी ने यहाँ ये एक बल्ब कनेक्शन दिया है, ये निरंकारी जी ने पानी की व्यवस्था की है। ये लोग बताते हैं घर घर में हैं। और कई लोग तो बेचारे, अभी मेरा साथी बता रहा था ये एक जगह वोट मांगने गया, उसके खुद का दिल भर गया, हमारे शौकत भाई का। उसने ये कहा कि निरंकारी जी का लड़का, इसीलिए मैं इसको वोट दूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में जो काम निरंकारी जी ने किया आज तक किसी ने किया, उसकी भावना बता रहा हूँ। आपको लगता है कि आपके कामों की बदौलत संदीप चुनाव निकाल देगा? मेरे कामों के मुताबिक नहीं, अपना उसकी काबिलियत भी है। मेरे काम तो है, उसकी अपनी काबिलियत भी है। वो एक एक आदमी के पास जाके मिल रहा है, खाली टच नहीं कर रहा है, बैठ के बात कर रहा है, उनको अपना विज़न बतला रहा है। बस उसके बाप का विज़न तो भले पर वो अपना विज़न बता रहा है, और अपने विज़न के कारण, अपने कार्यों के कारण, अपने जनसंपर्क कारण, ये तो एडिशनल फ़ायदा है। हमने कोई यहाँ से हम वार्ड मेंबरी लड़ेंगे करके उस समय काम नहीं किया था। उस समय काम किया था, काम करने की ललक थी, दर्द था हमारे दिल में उस समय। हमारी जवान कई लोगों को कई प्रकार के दर्द होते हैं। हमको दर्द था कि ये बस्ती जो हमको दी, वोरा जी ने हमको कहा था कि आपको उधर काम करना है। बस्ती को हमने जब देखा और फिर काम किया, तो इस दर्द के कारण हमने काम किया, और आज उन कामों को देखकर लोग अभिभूत है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, सभी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, यूपी, बिहार, सत्तामी, राजस्थानी हैं, बौद्ध समाज के लोग हैं, अन्य सब समाज, राउत समाज के लोग, सभी सब हम प्यार करते हैं। अब उस प्यार का जो है हम वो नहीं मांग रहे कि हमको प्यार करते हो। हम तो ये कह रहे हैं कि हम इस कोसा नगर को उस हालत में ले जाना चाहते हैं जिस हालत में भिलई के वार्ड हमारे कांग्रेसियों ने बनाए हैं। चाहे सेक्टर वार्ड 5 वार्ड आप जाकर देख लो, उधर के वार्ड आप जाकर देख लो, हैं रेन जी की उधर आप वार्ड देख लो, ऐसा ही वार्ड इसको आदर्श वार्ड पर बनाना है। बहुत काम करने की ज़रूरत रहेगी वार्ड में, क्योंकि हम लोग जो घूमे हैं देखें, ना सड़क है ना नाली है, पानी में भी लोग नीचे बैठ के भर रहे हैं, बहुत काम करना पड़ेगा। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बहुत काम है। 5 साल कम पड़ जाएंगे। ऐसा है, कम कुछ नहीं पड़ता, सरकार अपनी है, सरकार की जो नियत है काम करने की। पहले जो सरकार थी भूपेश बघेल की सरकार की नियत है काम करने की, नियत से काम होता है नियत से काम, और कराने वाले की हिम्मत से काम, समय देने की काम। इसलिए काम शुरू तो होना चाहिए ना, क्या कोई काम साल भर में होगा,
कोई 6 महीने में होगा, कोई 3 महीने में होगा आगे। परंतु ये ज़रूर है, जैसे संदीप जी सब जगह कह रहे हैं कि भाई ये जो ये जो नाले सड़कों के काम हैं, ये तो अब से 1 साल में निपटा के हम बाकी बात करेंगे कि जिम कैसे खोलना है, हमारा इसका क्या नाम गार्डन कहाँ बनाना है, संस्कृत भवन और बड़ा कहाँ बनाना है, नौजवानों के लिए कैसे काम करना है, कैसे इसका क्या नाम कंप्यूटर के वो क्लासेज लगा के लोगों को रोज़गार, उसकी बात करेंगे। और साल भर में उसका जो कहना है मैं भी मानता हूँ, मैंने करके दिखाया है। उस साल भर में नहर, ये जो यहाँ पर हमारे रोड नाली सब ये काम पूरे करा के जो वायदा किया है, हमारे जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सब वायदों को पूरा कर रहे, वो भी सारे वायदे पूरे करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। एक दिन पहले उसने आके बताया कि मुझे जो है पार्टी टिकट दे रही है, आपका क्या विचार है? ना मेरे से पूछा है, तो मैंने कहा कि भाई आप मेरे से पूछ रहे हो, कहाँ से लड़ना चाहते हो? वह बोले कोसा नगर से। तो मैं बोला कोसा नगर से है तो मैं अपने गुरु की बात को मानता हूँ। मैंने उनसे पूछा, समझे कि नहीं? मैंने कहा पूछ लो। उसने पूछा, उन्होंने कहा कि जैसा आप लोग को उचित लगता है, ठीक है, चुनाव लड़ना उचित लगा। अब जैसा आपको अच्छा लगता है, उचित लगता है। तो मैंने कहा बेटा लड़ना है तो मेरा एक सपना है कोसा नाला को बनाने का, उस सपने को पूरा। इसलिए कि लोग झूठ बोलते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो कहते हैं बाहर का है, इसलिए मुझे दुख लगता है, और कोई बात नहीं है। बाकी जीत हार तो चुनाव में लगती रहती है, परंतु जो सपना है उसका पूरे के लिए आदमी को प्रयास तो करना चाहिए ना। वो प्रयास हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जीतेगा। ये थे निरंकारी जी, जिनका सपना है कि कोसा नगर की जो तस्वीर है बदल जाए, क्योंकि जो सपना वो देखे थे एक समय में, जो गंदी बस्ती हुआ करती थी, कीचड़ वाली बस्ती होती थी, कोसा नगर नाला, उसमें कोसा नाला था, उसकी तस्वीर उन्होंने उस समय बदली थी 84 के आसपास, जो साडा के 85 के आसपास साडा के अध्यक्ष रहते हुए, उससे पहले के भी उन्होंने काम कराया। तो उनको लगता है कि उनका बेटा इस बार सपना पूरा कर ले, चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा उनका दावा है।